मेरी उम्र 26 साल है और मेरी हाइट 5.5 फीट है। मैं ठीक ठाक दिखता हूँ। यह बात सन 2015 की है, जब मैं 12वीं की परीक्षा देने के बाद कोटा आ गया था। इधर मैं कंप्यूटर विज्ञान से इंजीनियरिंग करने आया था और इसलिए मैंने कोटा में एक रूम किराए से लेकर रहना शुरू किया। जिस कमरे में मैं रहता था, उसके मकान मालिक के परिवार में कुल मिलाकर 8 से 10 लोग रहते थे। इस परिवार के सदस्यों के नाम और उनकी उम्र के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस परिवार में मकान मालिक, उनकी बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। मकान मालिक घर के मुखिया थे और उनकी बीवी उनके साथ साझा जीवन बिता रही थी। दोनों बेटे शादीशुदा थे और अपने परिवार के साथ घर में रहते थे। उनके 3 छोटे बच्चे थे। मेरा मकान मालिक एक रिटायर्ड प्राइमरी टीचर था, इसलिए वह अपने घर में ही रहता था। उसकी बीवी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इस कारण वह अक्सर 2 से 4 दिनों में हॉस्पिटल ले जाने के लिए मजबूर रहता था। उसकी तीनों बेटियों में जो सबसे बड़ी थी, उसका नाम सुमिता था। बीच वाली का नाम पूजा और सबसे छोटी वाली का नाम वर्षा था। वर्षा ही इस कहानी की नायिका है। टीचर की बड़ी बेटी सुमिता ने पढ़ाई को छोड़ दिया था। वह अपने अध्ययन को छोड़कर अपने पैसे कमाने की ओर ध्यान देने का निर्णय लिया था। इस बीच उनकी छोटी बहन वर्षा अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करने के निकट स्थिति में थी। उसकी पढ़ाई की अंतिम वर्ष था। वर्षा, जो मेरी जानकारी के बाद में पता चला, मेरे ही कॉलेज में एक स्टूडेंट थी। एक बार मैंने उसे मेरे कॉलेज के एक प्रोग्राम में देखा था। हम दोनों उस समय एक ही आयोजन के तहत मौजूद थे और हमारी नजरें मिली थीं। उस वक्त हम दोनों आपस में कुछ नहीं बोले और बस देखकर रह गए। हमारे बीच कोई शब्दों का संवाद नहीं होता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हम एक दूसरे को रोज देखते थे, पर आपस में कभी कुछ नहीं बोलते थे। यह एक अनोखा और रहस्यमय रिश्ता था जो हमारे बीच बना था। हमारी नजरें एक दूसरे की तलाश में रहती थीं और एक दूसरे के साथ इस अद्भुत संबंध का आनंद लेते थे। वक्त बीतता गया और ऐसे ही 6 महीने बीत गए। दिन रात की तरह हमारे दिलों में एक अजीब सी उत्सुकता थी। शायद हम दोनों को खुद नहीं पता था कि इस रिश्ते को कैसे व्यक्त करें, क्या कहें या क्या करें। फिर एक दिन एक चमत्कारिक घटना हुई। उसकी बड़ी बहन सुमिता की शादी की तारीख तय हो गई। तब से घर में खुशियों और उत्साह की लहर छाई रही। मंडप सजाने से लेकर रस्मों की व्यवस्था तक हमारे घर में खुशियों का एक माहौल बस गया। शादी के इंतजार में सभी उत्सुकता से भर गए और हर कोने में प्रेम और भावनाओं की मिठास फैल गई। उनके दोनों बेटे, एक तो विदेशी फौज में था, जबकि दूसरा बेटा एक शिक्षण संस्थान के अध्यापक के रूप में काम करता था। विदेशी फौज में उनका बेटा एक वर्ड सर्जन था जो सैन्य ऑपरेशनों में लीड रूप से शामिल रहता था। दूसरे बेटे ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाया था और अब उन्हें एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में चयनित किया गया था। उनके पाठ में छात्रों के साथ जुड़कर ज्ञान को साझा करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा था। इस सब के चलते उन्होंने मुझसे बोला कि मैं घर पर उनकी मदद कर दूं। मैंने हाँ कर दी। अब तक मैं बस से आते जाते हमारे पड़ोसी वर्षा को देख लेता था। वर्षा एक खुले मन और आनंदमय व्यक्तित्व के साथ हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली थी। वह हमेशा ही हंसती खेलती और खुशनुमा स्वभाव की रहती थी। इसके बावजूद उससे कभी भी बातचीत नहीं होती थी। हम बस नजरें मिलाकर मुस्कुराते रहते थे। हालांकि उसके व्यक्तित्व के रूप में उससे मिलने का मन हमें बार बार खींचता था। एक दिन जब मैं अपने मकान मालिक के नीचे बुलाए जाने पर वहां पहुंचा, मेरे मकान मालिक ने चिंताग्रस्त रूप से कहा, वर्षा और आंटी को हॉस्पिटल ले जाओ, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उनके शब्दों से मुझे बहुत चिंता हुई, क्योंकि वर्षा और आंटी दोनों ही मेरी प्रिय जनसंघ थीं। जल्दी से मैंने एक टैक्सी बुलवाई और वर्षा और आंटी को अस्पताल ले जाकर उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल दिलवाई। दूरदर्शी अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उनकी तबीयत बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन ठीक से देखभाल की जरूरत है। उन्हें स्थानीय अस्पताल में एडमिट करने की सलाह दी गई। मैंने उन्हें सुरक्षित रूप से अस्पताल में छोड़ा और वापस घर आया, पर उनकी चिंता मेरे मन को छू रही थी। वर्षा और आंटी की तबीयत सुधारने के लिए मैं उनकी पूरी मदद करने को तत्पर था। वहां मैं उन्हें दिखाकर वापस ले आया और मैंने नोटिस किया कि वर्षा बार बार मुझे देख रही थी। शायद उसका कुछ बात करने का मन हो रहा हो।
तब से मैं उसके घर में उसके कामों में मदद करने लगा। वहाँ की माहौल बिल्कुल अलग हो गया था। मैं उससे उसके परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताने लगा था। हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें बिना किसी हिचक बात करने लगे। उसके घर में रहने से मेरा रोजमर्रा का जीवन भी बदल गया था। मेरा खाना वह भी मेरे पसंद के अनुसार वहीं पर होने लगा था। उसके परिवार के सदस्य भी मुझे अपने घर का हिस्सा मानने लगे थे और उनकी खुशियों में शामिल होना मुझे आनंदित महसूस करता था। इस बदलते मिजाज और दिनचर्या के कारण मैं धीरे धीरे अपना ज्यादा समय उनके यहाँ ही बिताने लगा था। मैं अपने अधिकांश समय को उसके साथ बिताने में खुश था, क्योंकि उसका साथ मेरे जीवन को नई ऊंचाइयों और आनंद की ओर ले जा रहा था। एक दिन सुबह जब मैं अपने मकान में कुछ काम कर रहा था, तभी मेरे मकान मालिक ने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, तुम तो वर्षा के कॉलेज में ही पढ़ते हो ना? मैं उनके सवाल से अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, मुझे तो नहीं पता अंकल की वर्षा भी वहाँ पढ़ती है। मेरी यह बात सुनकर वह कुछ नहीं बोले और खामोशी से चले गए। मैं उनके सवाल से अपरिचित बनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वर्षा वास्तव में मेरे कॉलेज में पढ़ रही है। मैंने इस तरीके से उन्हें धोखा दिया था ताकि उन्हें यह पता न चले कि मैं उनकी बेटी के साथ घुसपैठ में हूँ। कुछ दिनों बाद उनके दोनों बेटे भी अपनी छुट्टियों के दौरान घर लौट आए। वे अपने घर में पूरे दिन रहने लगे, जिसके कारण मैं नीचे जाने की आवश्यकता कम कर दी। उन्हें मेरी जरूरत भी कम महसूस होने लगी थी। जब उन्हें मेरी जरूरत होती, वे स्वयं ही मुझे बुला लेते थे। मैंने इन दिनों में पूरी कोशिश की थी कि मैं अपनी इमेज को एक भले लड़के के रूप में सुधार सकूं। मैंने अपने व्यवहार को सुशोभित बनाने का प्रयास किया, उन्हें अपनी सहायता देने का प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की और उनकी प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयास किया। मेरी यह प्रयासें उन्हें धीरे धीरे एक समझदार, नेक और सच्चे लड़के की भावना से परिचित कराने में सफल हो गयी। फिर एक दिन वर्षा ने अपनी ऊपरी मंजिल से नीचे आकर मुझसे कहा, पापा आपको बुला रहे हैं। उसके कहने पर मैंने उसे उसके कमरे में जाने की कोशिश की। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा, तो मैं देखा कि वह आवाजाहीन थी और नीली जीन्स और सफेद टॉप पहनकर बहुत आकर्षक लग रही थी। मेरी आंखें सिर्फ उसे ही देखने में खो गईं और उसने फिर से कहा। मैंने कहा, पापा जी आपको बुला रहे हैं। यह सुनकर मैं बहुत जल्दी से सपने से बाहर आया और हथलाते हुए हाँ कहकर नीचे चला गया। अंकल ने मेरे सामने आकर कहा, वर्षा को कॉलेज में कुछ काम है, तुम उसे लेकर चले जाओ और जल्दी लेकर वापस आ जाना। मैंने देखा कि आज तो कॉलेज में कोई प्रोग्राम या परीक्षा नहीं थी, लेकिन अंकल का आदेश मानना भी जरूरी था। इसलिए मैं अंकल से उत्तर देने के बजाय कह दिया, ओके अंकल, मैं तैयार होकर 10 मिनट में आता हूँ। इसके बाद मैं तैयार होकर जल्दी से घर से निकल गया और बाहर आया। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, वर्षा पहले से ही वहां खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। मैंने उसे देखा और बोला, चलो। वर्षा झट से बाइक पर बैठ गई। मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी और धीरे धीरे चलाने लगा। मैं उससे कुछ नहीं बोल रहा था, बस बाइक चला रहा था। कुछ मिनट बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा, मैंने वर्षा से कहा, जाओ और अपना काम करके आ जाओ, मैं कॉलेज के गार्डन में बैठा रहूंगा, वहां आ जाना। ऐसा कहकर मैंने अपनी बाइक को खड़ी करके चलने लगा। वर्षा ने जल्दी से उत्तर दिया, ठीक है, जाओ जाओ। मैं थोड़ी हैरानी में था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जाओ जाओ क्यों कहा। मैंने उससे यह पूछा तो उसने कहा, अरे यार, मैं घर पर बोर हो रही थी, तभी तो इधर आई हूँ और अब तुम भी जा रहे हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, चलो फिर तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों गार्डन में बैठते हैं। वह मेरे साथ आई और बैठ गई। मैं भी वहीं दूसरी बेंच पर बैठ गया और फेसबुक का उपयोग करने लगा। थोड़ी देर बाद वर्षा खड़ी होकर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा, चलें घर? उसने मुझे गुस्से से देखा। मैंने और पूछा, क्या बात है, मुझे मारने का विचार है क्या? जो इतना गुस्सा कर रही हो? वह बोली, तुमको जाने की लगी है, मैं यहाँ भी बोर हो रही हूँ। मैंने कहा, ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को बुला लो और उनसे बात कर लो। वह पूछी, क्यों, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, पर हम क्या बात करेंगे? हम तो एक दूसरे को बस नाम से जानते हैं और ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं।
उसने कहा, तुमने पापा को मना क्यों किया था कि तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती हूँ, जबकि तुमने मुझे उधर देख भी लिया था। मैंने जवाब दिया, मैंने मना किया इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अंकल को इस बात का पता चले कि मैं तुमको कॉलेज में देखता हूँ या नहीं। वह मुझसे तुम्हारे बारे में पूछने लगते और मुझे उससे बचने के लिए मैंने मना कर दिया। वह हंसी में बोली, मतलब स्मार्ट भी हो। मैं भी हंसी। धीरे धीरे हम दोनों बातें करने लगे। कब हमें पता ही नहीं चला कि 2 घंटे बीत गए। तभी उसके पापा का फोन आया। उन्होंने पूछा, घर पर कब तक आ रही हो, इधर और भी काम है। वह बोली, पापा बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हम दोनों 1 घंटे में आ जाएंगे। अंकल को किसी बात की चिंता तो थी नहीं, क्योंकि मैं जो साथ था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम दोनों फिर से आपस में बात करने लगे। उसने पूछा, तुम सुबह कहाँ खो गए थे? जब मैं तुम्हारे कमरे में बुलाने आई थी, मैं उस समय चुप रहा था, कुछ नहीं बोल पाया। वह बोली, अब अपने फ्रेंड को भी नहीं बताओगे? मैंने अपने फ्रेंड की ओर देखा और जवाब दिया, फ्रेंड? कौन? वह बोली, हाँ, अब हम दोनों फ्रेंड हो गए हैं न। मैं तब भी थोड़ी देर चुप रहा। उसने पुनः पूछा, बताओ न यार, सुबह कहाँ खो गए थे? मैं मुस्कुराने लगा और बोला, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुंदरता में खो गया था। उसने मुझे घूरते हुए देखा, तब मैंने उसे साफ साफ माफी मांगी और कहा, प्लीज अंकल को मत बताना, नहीं तो वह मेरा रूम खाली करवा लेंगे। मैंने उसको जूस की दुकान पर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो उसका चेहरा मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी देखकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इससे मुझे लगा कि हमारी बात उसे पसंद आई है। कुछ देर बाद वह आवाज देते हुए बोली, ओके, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन पहले तुम भी एक वादा करो कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे। मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि उसने मेरे साथ अपना विश्वास जताया था। मैंने सोचा और उसे ध्यान से देखा। उसका भरोसा मुझे वास्तव में महसूस हो रहा था। ठीक है, अचानक मैंने कहा, आज से हम दोस्त हैं। यह शब्द बोलते ही मुझे खुशी महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। यह जैसा कि मैंने सोचा था, हमारी दोस्ती की शुरुआत उस छोटे से वादे से हो गई थी। मगर मैंने जल्दी से एक शर्त रख दी, पर इस बात का घर पर नहीं पता चलना चाहिए। मुझे उस परिस्थिति का डर था कि अगर घर वालों को पता चल जाएगा तो वे हमारी दोस्ती को गलत समझेंगे और हमें अलग करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने उससे यही बात कही कि हमारी दोस्ती को गोपनीय रखें, जिससे हमें किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। उसने मेरे शर्त को स्वीकार कर दिया और हाँ कह दी। इससे मुझे और भी अधिक विश्वास हुआ कि हमारी दोस्ती अटूट होगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिता सकेंगे। कुछ देर बाद हम दोनों घर के लिए निकलने को तैयार हो गए। जब शादी के घर में हम पहुँचे, हमने देखा कि सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खाना बना रहा था, कोई सजावट कर रहा था और कोई मेहंदी लगा रहा था। यहाँ एक मजेदार माहौल था, जहाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और मजे ले रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे को बार बार देखने लगे। हर बार हम एक दूसरे को हंसते और हाय हेलो कर लेते। इससे हमारे बीच एक प्रियतम भावना की गहराई बढ़ी और हम आपस में ज्यादा जुड़ गए। दिन दूसरे के साथ गुजरने लगे और हमें यह एहसास हुआ कि हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। फिर आया वह दिन जिसे हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, शादी का दिन। उस दिन वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही थी। उसकी सजावट, दुल्हनीता और खुदरती खूबसूरती ने सबका ध्यान आकर्षित किया। जब मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, आज कितनों को मारने वाली हो, तब उसने मुस्कान सहित तपाक से जवाब दिया, कितनों का तो पता नहीं, पर आपको जरूर मारने का विचार है। इसके बाद वह हंसते हुए चली गई। इस पल के बाद मैंने उसकी खूबसूरती और मुस्कान में दिलचस्पी महसूस की। वह मेरे सामर्थ्य को चिढ़ा रही थी और एक मीठी बातचीत के माध्यम से हमारी दोस्ती को मजबूती दे रही थी। उसका व्यंग्यपूर्ण जवाब मेरे हौसले को और बढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे अंकल आए और बोले, पूजा और सुमिता पार्लर गई हुई हैं, तुम वर्षा के साथ जाकर उन्हें ले आओ। उन्होंने मुझे वर्षा के साथ जाने के लिए कहा था ताकि हम उन्हें पार्लर से लाने के लिए जा सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर समय मिले तो कुछ पर्चे और पैसे भी ले जाने का काम करें और बाजार से भी कुछ सामान लेकर आना। मैं ओके कहते हुए उनके कहे गए काम को संभालने के लिए तत्पर हो गया। मैंने उनसे पर्चे और पैसे लेने का काम स्वीकार किया और तत्परता से अपनी जेब में पर्चे और पैसे रखे। अगले ही क्षण मैं वर्षा के साथ पूजा और सुमिता के पार्लर जाने के लिए रवाना हो गया।
मैंने वर्षा से बोला तुम यहाँ रुको, मैं मार्केट का काम करके आता हूँ, जब फ्री हो जाओ तो फोन करके बता देना। इस पर उसने बोला कि कैसे बताऊंगी, मेरे पास तो तुम्हारा नया वाला नंबर ही नहीं है। अब मुझे याद आया कि कल ही मेरे मोबाइल में मैंने सिम चेंज कर ली थी और वर्षा को नंबर नहीं दिया था। पुराना नंबर किसी वजह से काम नहीं कर रहा था। मैंने उसे अपना नया नंबर दिया और उधर से निकल गया। अभी 15 मिनट ही हुए थे कि एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो कोई आवाज नहीं आई, मैंने फोन काट दिया। उस नंबर से फिर से कॉल आई तो मैंने बोला अगर बोलना ही नहीं है तो कॉल क्यों करते हो। इस पर वह बोली मैं वर्षा हूँ, क्या मेरा नंबर सेव नहीं है। मैंने बोला कि अभी सेव कर लेता हूँ, तुम लोग फ्री हो गई। वो बोली नहीं यार अभी कहाँ, वह तो मैं अकेली बोर हो रही थी तो कॉल कर लिया, कुछ देर बात करो ना। मैंने बोला ओके। हमारी थोड़ी देर बात हुई, फिर उसने बोला अब आ जाओ, हम सब रेडी हो गए हैं। मैं कार लेकर उनके पास पहुंच गया। उधर से हम सब सीधे मैरिज गार्डन, जहां शादी का प्रोग्राम था। ऐसे ही शादी भी सिमट गई और मैं और वर्षा धीरे धीरे अच्छे दोस्त भी बन गए। शादी के कुछ दिन बाद सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया। अब कभी कभी वह मुझसे कॉल पर बात करने लग गई थी। धीरे धीरे हम नाइट में भी बात करने लगे और हम आपस में खुलने लगे। इसी बीच मझली बहन पूजा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी। मुझे उनके यहाँ रहते हुए 1 साल होने को हो गया था। मैं अब उनकी फैमिली की तरह रहने लगा था। दोनों भाभियां भी मुझसे कभी कभी बात कर लेती थीं। ऐसे ही अब मेरे और वर्षा के कॉलेज के एग्जाम आ गई। अब मैं और वह पढ़ाई करने लगे। अंकल मुझसे बोले तुम वर्षा की पढ़ाई में उसकी मदद कर दिया करो। इस बात के बाद से वर्षा मेरे रूम में रात तक पढ़ाई करने लगी। कभी वह 10 तो कभी 11 बजे नीचे जाने लगी। हमारे एग्जाम का सेंटर एक ही कॉलेज में पड़ा था तो साथ ही जाने लगे थे। फिर हम दोनों मैसेज से बात करने लगे। हमें बात करते करते 12 बज गए। मैंने उसे गुड नाइट बोला और दोनों सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मेरे अंकल और आंटी कहीं जा रहे थे। अंकल ने मुझसे कहा घर पर ही रहना, वर्षा अकेली है। मैं तुम्हारी आंटी को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। अंकल और आंटी यही कहकर चले गए और मैं नीचे हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। तभी वर्षा बाहर आई और पूछा तुम यहाँ हो। मैंने उसे जवाब दिया हाँ अंकल तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोल कर गए हैं। वर्षा जाते हुए बोली ठीक है मैं नहा कर आती हूँ। ये कहकर वह चली गई। जब वह वापस आई तो वह लाल रंग के गाउन में पहनकर बाहर आई। मैं उसे देखता ही रह गया। यह मेरी पहली बार थी जब मैं उसे ऐसा देख रहा था। वर्षा मेरे पास आकर बैठ गई और पूछा आप कहाँ खो गए जनाब। मैंने तपाक से निकला आज तुम इस गाउन में कितनी अच्छी लग रही हो। हम दोनों बात करने लगे। मैंने सोचा अब मैं इसे अपनी दिल की बात बता दूं, पर मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं इसका प्रतिक्रिया कैसी होगी। मैंने उससे ऐसे ही बातें चालू की और उससे पूछा तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। उसने जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टे मुझसे ही पूछ लिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। पहले तुम बताओ फिर मैं बता दूंगी। मैंने बोल दिया मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। वर्षा बोली मैं कौन हूँ फिर। मैंने उसे जवाब दिया तुम मेरी फ्रेंड हो। वह बोली मैं गर्ल हूँ न तो मैं हुई न तेरी गर्लफ्रेंड। इसके बाद वह हंसने लगी पर मैं नहीं हंसा। इस पर वह बोली क्या हुआ उदास क्यों हो। मैंने हिम्मत करके उसे बताया मुझे आज तुमसे कुछ कहना है। वह बोली क्या कहना है कहो। फिर मुझे खाना भी बनाना है। मैंने उससे कहा पहले वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगी और किसी से कुछ नहीं कहोगी। वर्षा बोली वो तो तुम्हारी बात पर निर्भर करेगा। मैंने उससे ऐसी ही बातें चालू की और उससे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इतना कहकर मैं चुप हो गया। वह कुछ नहीं बोली इसलिए मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। जब मैं अपनी बाइक पर आने लगा तब उसने मुझसे कहा मैं भी तुम्हारे साथ बाइक पर चल रही हूँ क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। इस कहकर वह बाइक पर बैठ गई। मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दिया। उस समय न तो वह बोल रही थी और न ही मैं। हम दोनों कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले थे कि तेज बारिश शुरू हो गई और मैं बाइक को तेजी से चलाने लगा। उसने कहा रुक जाओ यहीं कहीं पर, बारिश में मुझे भीगना नहीं है। मैंने बाइक को एक शॉप के पास रोक दिया और हम दोनों वहीं खड़े हो गए।
उसने कहा, मुझसे नाराज हो क्या, जो बात नहीं कर रहे हो मुझसे। मैंने उससे कहा, जब तुमने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया तो मैं तुमको क्या बोलूं और क्या बात करूं। वह चुप रही और थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है, आज रात तक मैं अपना जवाब बता दूंगी। बारिश थोड़ी कम हो गई तो हम घर आ गए। अब मैं उसके जवाब का इंतजार करने लगा। लगभग 9 बजे उसने ऊपर आने की आवाज दी और मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, पर अपने पापा के डर से मैं बोल नहीं पा रही हूँ और तुम भी नाराज हो मुझसे। इससे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज तुम मुझसे नाराज मत रहो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर वह मेरे गले से लग गई और हम दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपक गए कि हमें होश ही नहीं रहा। इस समय दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। हम दोनों गले लगे हुए 15 मिनट तक खड़े रह गए। फिर किसी के ऊपर आने की आवाज से हम दोनों अलग हो गए। मेरे अंकल ऊपर आ रहे थे। फिर हम दोनों अगल होकर ऐसे ही पढ़ाई की बात कर रहे थे तो अंकल पूछने लगे, घर में सब कैसे हैं? मैंने उन्हें बताया, सब ठीक हैं अंकल। अंकल थोड़ी देर में चले गए। फिर वह भी जाने लगी और मैं उसे देखते रहा। वह बोली, अब तो खुश हो तुम? मैंने कहा, हाँ। तभी वह जाने लगी और मैंने कहा, एक किस तो दे दो। उसने कहा, समय आने पर। इतना कहकर वह चली गई। उस दिन रात को हम दोनों बहुत देर तक फोन पर बात करते रहे। सुबह जब मैं उठा तो वह काफी खुश लग रही थी। मैंने कुछ पूछने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह कॉलेज के लिए तैयार होकर जा रही थी। मैं भी तैयार होकर निकलने वाला था और उसने मुझे स्टैंड पर मिलने को कहा। आज उसने कॉलेज ड्रेस नहीं पहनी थी। उसने एक पिंक कलर का सूट पहन रखा था जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं अपनी बाइक लेकर स्टैंड पर उसका इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद जब वह आई और बाइक पर बैठते ही उसने कहा, चलो। मैंने पूछा, कहाँ? उसने जवाब दिया, जहाँ मन हो वहाँ। मैंने फिर पूछा, कॉलेज नहीं जाना? उसने कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए है, तुम कहीं भी ले जाओ, पर कॉलेज की छुट्टी के टाइम तक वापस आ जाना। मैंने उसे राज मंदिर सिनेमा घर ले गया। मैंने 2 टिकट साइड सीट ली और हम हॉल में जाकर फिल्म देखने बैठ गए। तीसरे दिन अंकल और आंटी और उनकी दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ चली गई थीं। हम दोनों ऐसे ही किसी सही टाइम का इंतजार करने में लगे थे। अंकल आंटी शाम को लौट आए मगर दोनों भाई भाभी 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे। उस दिन सुबह अंकल के पास किसी का फोन आया। अंकल ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, मैं और तेरी आंटी 3 से 4 दिनों के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। वर्षा घर पर ही है, तुम उसका और अपना ध्यान रखना। मैंने पूछा, आपको कितने बजे जाना है? वे बोले कि हम दोनों शाम की ट्रेन से जाएंगे, तुम ध्यान रखना और नीचे ही सो जाना। उसके यह कहने के बाद वे अपने जाने की तैयारी में लग गए। शाम को 9 बजे की उनकी ट्रेन थी और वे चले गए। फिर मैं वर्षा के पास गया और कहा, अब क्या प्लान है रानी साहिबा का? इस पर वह बोली, जैसा आप चाहो वही होगा हुक्म साहब। हम दोनों हंसने लगे। रात को खाना खाने के बाद हम सोने की तैयारी में थे। हमने एक ही रूम में 2 बिस्तर तैयार कर लिए थे, इसलिए हम दोनों एक ही बिस्तर पर आ गए। हम दोनों अलग हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों के चेहरे पर खुशी की झलक थी। तभी बारिश शुरू हो गई और हम ऐसे ही लेटे रह गए। हम दोनों खुल चुके थे। उस दिन हम दोनों ने कॉलेज नहीं गए। सारा दिन मस्ती चलती रही। प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। यह कहानी एक साहित्यिक रचना है जिसमें व्यक्ति, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करना है। हमारा मतलब यह नहीं है कि हम इस कहानी के माध्यम से किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की कुप्रथा का समर्थन नहीं करना है। यदि इस कहानी की किसी व्यक्ति की असली जीवन से संबंधितता होती है तो यह केवल एक संयोग मात्र होगा। हम जानते हैं कि व्यक्ति की वास्तविक जीवन और काल्पनिक कथा के बीच कोई संबंध नहीं होता है और हम ऐसे संयोग का समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस कहानी का आनंद लें और उसे सिर्फ मनोहारी और मनोरंजक रचना के रूप में देखें। इस कहानी में व्यक्त किए गए चरित्र, स्थान और घटनाएं बस एक कहानी के तत्व हैं और इनका किसी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।
हमें यह महसूस होना चाहिए कि हम इस कहानी को शुद्ध मनोहारी मनोरंजन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और किसी भी सामाजिक या धार्मिक विवाद को उत्पन्न करने का कोई इरादा नहीं है। हमें आपका आभारी होना चाहिए कि आपने हमारी कहानी का समर्थन किया है। धन्यवाद।